सुबह सुबह ही मेरे पास जो फ़ोन आया उसके अंदर मेरा दिमाग घूम गया और इतना समझाने के बावजूद भी, इतना 3-4 लाख के झटके खाने के बावजूद भी उनको से वीडियो बना रहा हूँ। सारी सच्चाई आपके सामने रख दी है और उसके बावजूद भी कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। देखो सर, एक चीज़ मैं आप बताऊं, दो दोस्त थे, दोनों ने प्लानिंग करी दुबई जाएंगे या कहीं भी घूमने जाएंगे, फॉरेन ट्रिप में जाएंगे और कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छी खासी इंजॉय करेंगे। तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि शेयर मार्केट में एकदम से सारा पैसा मत लगाओ, बचाओ, नियम के अनुसार शेयर मार्केट में चलो। ये नहीं कि पुरानी चीज़ें जो बहुत दिनों से चलती जा रही हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मुझे उनकी आदत इतनी भोली लगी कि अगर वो किसी और के चुंगल में पड़े ना, उनसे काफ़ी पैसा निकलवा लें ये। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर अंदर की खबर आ गई, अंदर की खबर आ गई, एलन मस्क ना इनके ऊपर स्टेक लेने वाला। देखो सर, जब लेगा स्टेक वो लेगा, जब लेगा उसकी मर्जी है। शेयर मार्केट में हमने फंसने के सारे काम कर रखे हैं, बचने के कौन कौन से काम किस किस ने किए हैं। और जो ज़्यादा बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की आज मेरा कोई भी मकसद वीडियो बनाने का नहीं था, लेकिन मेरा आज सुबह सुबह वोडाफोन आइडिया की चीज़ सुनकर दिल सा टूट गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे तमिलनाडु में एक बड़ा निवेश होने वाला है और उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं और उसकी वजह से हमें किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि बड़ी बड़ी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां ही अपना हाथ मार लेती है, बाकी कंपनियां उन जगह नहीं पहुंच पाती जो बड़ी कंपनियों के वजूद होते हैं। तो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। एक डील होने वाली थी जी और सोनी की, उसके अंदर क्या विघन आ गया है और इसके वजह से आपको डिश टीवी, यस बैंक और आपका जी मीडिया और जी इंटरटेनमेंट गिरता हुआ नज़र आया है। तो उस मसले को भी आज हम समझ कर चलेंगे और बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की आज मेरा कोई भी मकसद वीडियो बनाने का नहीं था, लेकिन मेरा आज सुबह सुबह वोडाफोन आइडिया की चीज़ सुनकर दिल सा टूट गया। और वो चीज़ें क्या हैं उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने फंसने के तो सारे काम कर रखे हैं पर बचने के कोई काम हम करते नहीं। शेयर मार्केट में हमने फंसने के सारे काम कर रखे हैं, बचने के कौन कौन से काम किस किस ने किए हैं। और जो ज़्यादा बचने के काम करेगा वो मार्केट में आगे तक सरवाइव कर पाएगा। देखो सर, इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, सारी सच्चाई आपके सामने रख दी है और उसके बावजूद भी कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। कल मैंने आपके लिए ब्रुकफील्ड और जियो के संकेत दिए थे, उसकी वजह से किस तरीके से आपको इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया की रणनीति आपको समझाई, गहराई समझाई, साइकोलॉजी समझाई। और उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया की चीज़ों के लिए हम पूछेंगे सर ये गिर क्यों गया है। एक बंदे ने कहा कि आप कौन सी राम कहानी सुना रहे हो, कल आज जो चीज़ें हो गई उन्हें वो राम कहानी सुन लग रही हैं। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, थोड़ी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, वो कह रहे कोई सही सही बताओ। मतलब उनका सही क्या चीज़ है कि अगर हमारे ज्ञान की वृद्धि हो रही है तो उनके लिए क्या चीज़ ऐसी है जो उनको अच्छा लगेगा। कोई फिल्म के गाने सुनाओ यहाँ पर। तो मेरा दिल उसकी वजह से भी टूटा और तीसरा उसकी वजह से टूटा है कि सुबह सुबह ही मेरे पास जो फ़ोन आया उसके अंदर मेरा दिमाग घूम गया और इतना समझाने के बावजूद भी, इतना 3-4 लाख के झटके खाने के बावजूद भी, उनको संभालने के बावजूद भी उन्होंने आज मेरे साथ इस तरीके से बात की। मेरे दिल उनसे नाराज़गी नहीं है, बल्कि उनकी वजह से आपको समझाने वाली चीज़ें हमारे सामने आ रही है। उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर बड़ा मैं सोचता रहा कि इतना समझाने के बाद भी फिर उस तरफ हम गुमराह हो रहे हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आप बताऊं, दो दोस्त थे, दोनों ने प्लानिंग करी दुबई जाएंगे या कहीं भी घूमने जाएंगे, फॉरेन ट्रिप में जाएंगे और कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छी खासी इंजॉय करेंगे और कुछ सामान वापस भी लाएंगे। पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने देश से दूसरे देश तक ले जाने की आपकी एक पहचान है और उसके बिना आप बाहर नहीं जा सकते।
और वो अगर खो जाए तो वहाँ पर वापस आने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये सबको पता ही पता है। और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपना मैनेजमेंट यहीं से बनाकर चलना है कि हमें कितना खर्च करना और कितना बचा कर भी लाना है, क्योंकि जो चीज़ें हम वहाँ पर लेकर हमने खर्च कर दिया तो फिर वापस आने की चीज़ें कैसी होंगी। तो सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। दो दोस्त घूमने के इरादे से दुबई चले गए, एक दोस्त बड़े संभल कर खर्चा कर रहा है, दूसरे को बताया जा रहा है भाई पासपोर्ट संभाल के रख, ज़्यादा खर्च ना कर, अपने वापसी के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए। और दूसरा तो बस समझदारी था, पर वो इतनी ज़्यादा उलझनों में दोनों फंस गए क्योंकि एक की वजह से दूसरा भी वहाँ पर फंसता हुआ गया, क्योंकि एक ने बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया और अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। और जब उसके सारे पैसे खर्च हो उसने दूसरे वाले से मांगे, उसने कहा भाई मुझे वापसी का भी चीज़ें देखनी है, तो उसने उसको समझाया, फिर भी कुछ चीज़ों के साथ वहाँ संभले। लेकिन एक ने इतना सारा सामान रख लिया और वापस आते हुए एयरपोर्ट में कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो क्या करती है, एक अनुमान लगाते हुए इतना ला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते। तो वहाँ पर उसका आधा सामान वहाँ रख लिया जो खरीदारी करी थी, दूसरा वाला निश्चित आया, उसके बाद इतना सामान ही नहीं था, वो अपने हिसाब किताब से आया और अपना पासपोर्ट जो संभाल के रखे वो भी अलग तरीके से आया है ना। तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि शेयर मार्केट में एकदम से सारा पैसा मत लगाओ, बचाओ, नियम के अनुसार शेयर मार्केट में चलो। ये नहीं कि आपको दिख गया एक क्षेत्र और आप घुस गए उसके अंदर, आपने सोचा बस आज ही ले लूँगा वोडाफोन आइडिया के 2-4 लाख शेयर, या फिर किसी भी कंपनी के जो अच्छी लग रही है, जो अच्छी होती जा रही है उसको मैं खरीद लूँ एकदम से सारे। बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने बता रखा है 100 में से 20% यानी 20 रुपये चीज़ें खर्च करनी है फ़िलहाल 3 से 6 महीने, वो भी नियमों के अनुसार। उन नियमों के अनुसार जो नहीं चलेगा वो मैं बताऊं मार्केट में धोखा खाएगा। हम क्या करते हैं, घुसते सारा सोचते सारा खर्च कर दो, भाई आगे ना एक प्रॉब्लम, सारा का सारा माल रखा गया ना कस्टम ड्यूटी में। तो इसी तरीके से होता है, जब हम किसी शेयर को बिना सोचे समझे बहुत सारे ले लेते हैं तो उसके अंदर जो गिरावट होती है तो हमारा पैसा आधा हो जाता है। और जो समझ कर चलेगा उसे पता है कि बाद में मुझे एवरेज भी करना है, अच्छे शेयरों को भी लेना है, वो आगे की रणनीतियों के साथ बहुत आगे जाएगा। मैं आपको बिल्कुल एक सही सलाह दे रहा हूँ, कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को एकदम एक ही बारी में नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और जब तक कि आप अपना इस तरीके का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हर बार कहेंगे मैं उसमें फंस गया, मैं उसमें फंस गया, मैं इधर हो गया, ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहेंगी। मैं बता रहा हूँ ना कि हर एक चीज़ को हमें मार्केट में अपने में बदलाव करके संयम के साथ चलना है। और कल ही मैंने बताया था कि मेरी वीडियो समझने वाले ही देखेंगे, ना समझ इस चैनल से दूर रहें, क्योंकि हाँ मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि पैसे होने के बावजूद भी वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो उस पैसों पे हमें कंट्रोल करना सिखाए। और वही चीज़ किसी किसी को पसंद नहीं आती, वो उल्टे सीधे कमेंट करके जाते हैं। तो बाहर घूमने जाओगे तो अपने हिसाब से घूमना, और मार्केट में अगर काम करना है तब भी अपने हिसाब से काम करना। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, पैसा बचा कर रखो इस 3 से 6 महीने के अंदर। और वैसे भी आगे भी ये काम हमें बचाने वाले करने हैं ना। देखो सर, सारे चीज़ खर्च कर दी तो फिर बचेगा क्या? घूमने हम गए, हमने सारे खर्च कर दिए तो वापसी किराया बचेगा क्या? मार्केट में अपने को जोखिम से बचाना है। बाहर कहीं आप जाते हो, आप अपने को जोखिम से बचाते हो या नहीं बचाते, मुझे इतनी सी बात बता दो। और यहाँ तो आपका इतना ज़्यादा पैसे जाने का भी डर है, तो क्यों यहाँ पर हम उस विधि से नहीं निकलते कि यहाँ पर हमें पल पल खुद को समझाना है। जब एक डीलर होता है, तो जैसे कि हमने कहीं अपना अकाउंट खुलवा रखा है, अब तो मोबाइल से खुल जाता है, पर पुरानी चीज़ें जो बहुत दिनों से चलती जा रही हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मुझे उनकी आदत इतनी भोली लगी कि अगर वो किसी और के चुंगल में पड़े ना, उनसे काफ़ी पैसा निकलवा लें। मैं उनको हर बार कहा, मैंने कहा आपको किसी की भी बात नहीं समझनी है, यहाँ पर ना सुननी है, और संयम से अच्छे शेयरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को रखना है। उनके ब्रोकर ने उनको एक मैसेज भेजा और उसके अंदर स्क्रीनशॉट था वोडाफोन आइडिया का, और उसमें लिखा था कि 33% की जो सरकार की हिस्सेदारी है वो एलन मस्क को दी जा सकती है। और उसके अंदर और कुछ भी था जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं की थी। ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। ये न्यूज़ थी 2
जनवरी की, और उन भोले इंसान को उस ब्रोकर ने ताज़ा वो बता दिया कि ताज़ी आई है, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर अंदर की खबर आ गई, अंदर की खबर आ गई, एलन मस्क ना इनके ऊपर स्टेक लेने वाला। देखो सर, जब लेगा स्टेक वो लेगा, जब लेगा उसकी मर्जी है वो, पर हम अपने को क्यों ऐसी उलझनों में डाल रहे हैं कि किसी के कहने पे, किसी के स्क्रीनशॉट से हम शेयरों को खरीदें। उन्होंने इतनी जिद करी, इतनी उनके अंदर वो चीज़ें थी कि वो कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है, और उससे पहले ही उनके ब्रोकर ने उनके 3 से 4 लाख का कर रखा है इस तरीके से हिसाब किताब, डूब गए उनके पैसे उतने, है ना। और उसके बाद भी हम नहीं समझेंगे। देखो सर, बुरा मत मानना है, क्योंकि उनसे मेरी आज भी बात हुई है, दिन में भी बात हुई है। मैं उनके वजह से किसी और को समझा रहा हूँ, वो कमेंट कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं किसी की भी चीज़ों को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं करता कि और लोग उसको ना समझें। हमें मार्केट में समझना है कौन हमारे साथ चाल खेल सकता है। और जब उसके अंदर कोई डेट नहीं थी तो मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा ये न्यूज़ है कब की। तो फिर मैंने उसके अंदर गूगल लेंस में करके वो चीज़ें देखी और उसके वर्ल्ड को देखा, जो जो उसके अंदर थे, उसमें मुझे पता लगा 2 जनवरी की वो न्यूज़ थी और मिंट की थी वो। लेकिन उसमें भी ऐसी कोई पुख्ती चीज़ नहीं थी, उसमें लिख रखा था साफ साफ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी हम किसी के कहने पे शेयर खरीद लें। देखो सर, वोडाफोन आइडिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बताता इसको, ना पॉजिटिव बता रहा हूँ। कल ब्रुकफील्ड वाली चीज़ मैंने आपको बताई, किस गहराइयों से बताई थी, जियो के आश्वासन यानी जियो के भरोसे पर वो इतनी बड़ी डील एटीसी के लिए कर चुका है, जो 17 साल बाद एटीसी बड़ी मुन्नतों के बाद यहाँ से बाहर निकला। भाई निकलो यहाँ से, कुछ नहीं उसको बच रहा है, क्योंकि उसका मुख्य प्रमुख ग्राहक वोडाफोन आइडिया था। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है कि अब एटीसी वाली चीज़ें अब वो ब्रुकफील्ड करेगा, और ब्रुकफील्ड का मुख्य जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो जियो है। क्या समझ में आ रहा है? अभी तक इंडस टावर यहाँ पर नंबर 1 बना हुआ था, और इस डील के बाद वो नंबर 2 हो जाएगा। तो पहला स्थान खोने के बाद दूसरे पे आना क्या दर्शा रहा है? कौन आपको इस तरीके से समझाएगा? मैं खरीदने बेचने की बता रहा हूँ? बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। आपको वोडाफोन आइडिया 50 पर देखना है, मैं कहता हूं मुझे 100 पर देखना है इसको। पर वो कब होगा? जब ये इतना सारा कर्जे को निपटा, 2 लाख करोड़ कंपनी में कर्जा, और हम पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा। Q3 का रिजल्ट आने वाला है, सितंबर हो, अगस्त हो, अक्टूबर हो, अपने कस्टमरों को ये खोता जा रहा है। दूसरे प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों के पास 5G 4G और उसके बाद अलग अलग ब्रॉडबैंड की सुविधा, सैटेलाइट की चीज़ें, एयर फाइबर वाली चीज़ों के साथ वो उतरेंगे। वोडाफोन आइडिया के पास गया है। बीएसएनएल ने अपने मजबूत कदम बढ़ा लिए हैं, और एचएफसीएल का भी वो साथ ले रहा है, और एचएफसीएल उसका साथ 4G के विस्तार के साथ 5G की तरफ करेगा, और 4G के बाद 5G का कुछ अता पता वोडाफोन आइडिया ने अभी तक नहीं दिया है। ये कुछ न्यूज गलत है। गिरने की वजह मेरे से किसी ने पूछी, भाई गिरने की तो सारी वजह बता रहा हूं। बढ़ने की वजह क्या थी? बढ़ने की वजह थी फेक न्यूज। और जब हम फेक न्यूज और रियल न्यूज पे नहीं फर्क समझ सकते, तो मैं कहता हूं क्यों अपने पैसे डुबा रहे हैं मार्केट में। इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, बीएसएनएल का उतरना, दोनों प्रतिस्पर्धा का मजबूत होना, सब्सक्राइबर खोते जाना, है ना, और उसके बाद लॉस पे लॉस देना, उसके बाद कंपनी की तरफ से कोई भी वो चीज़ें नहीं करनी, उसके बाद 31 दिसंबर को फंड वाली चीज़ की समय सीमा जो करना था प्रमोटर को वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद भी हमें क्या समझना है इसके अंदर? ये कंपनी तब सही होगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फंड 5G वो हमें पता है? नहीं पता है। एलन मस्क एक संभावना ढूंढ रहा है इंडिया में अपने सैटेलाइट के लिए, और वो वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ सकता है। ये न्यूज से हमें मिल के आ रहा है भाई, इसकी पुष्टि है हमें, ये कहीं गवर्नमेंट की चीज़ों के साथ हमारे सामने आई है। देखो सर, ये फेक हो चाहे रियल हो, जब तक कि हमें ना पता लगे कि हमारी नाव सही है या गलत है, तब तक के उसके अंदर बैठना नहीं है ना। तो हो सकता है बाद में एलन मस्क कुछ भी करे, पर अभी क्या है हमारे पास? देखो सर, कल का हमें पता नहीं, कल क्या होगा। जो बीत गया उसमें आप जी नहीं सकते,
उसको दोबारा वापस ला नहीं सकते, आगे का आप देख नहीं सकते, तो बचा क्या है? वर्तमान। और वर्तमान में जो आप कर लोगे, आगे जाकर अच्छी नीयत के साथ जाओगे। जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को ऊपर की तरफ खरीद लिया, तो आज उनके जो 1 रुपये नीचे गिर गया, तो नुकसान तो है ना। तो जब हमें भागने का मतलब पता ना लगे, उस शेयर से साइड में बैठो। और जब हमें यही नहीं पता क्यों गिर रहा है, तो फिर हमारी शेयर में चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की चीज़ें नहीं है। शेयर में कभी भी उछाल बढ़ाव हो सकते हैं, वो तो अंदरूनी मामला है, ऑपरेटर का मामला है, वो तो करेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से करेगा जो जिसे करना है। पर हमें इतने छोटे निवेशक हैं, अपने हिसाब से आगे की तरफ बढ़ना है। और अब फिर कमेंट मत कर देना वोडाफोन आइडिया गलत बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट एक ने कहा है कि एलन मस्क की चीज़ों के साथ उतरेगा, सर अभी ले लें इसको हम। मैंने मना करा, भाई मुझे माफ़ कर दो, चीज़ों के साथ नहीं उतरना है जो हमारे लालच को बढ़ा रहा है कोई। तो समझो सर सारी चीज़ों को। देखो सर, क्यों कहता हूँ आपको कि बड़ी बड़ी कंपनियों में हमें दिमाग लगा लेना चाहिए। देखो सर, जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो अगर 50, 20, 30 रुपये गिरे तो उसके अंदर दुख नहीं होता। पर छोटी कंपनी में अगर हम फंस गए ना, तो उसका ऊपर जाने का कुछ पता नहीं होता। मैं आपको क्यों कहता हूं कि देश की प्रगति के लिए, राज्यों की प्रगति के लिए छोटी मोटी कंपनियां सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए साथ देंगी, बड़ी कंपनी बड़ी विस्तार के लिए साथ देगी। आज मैं बात करूंगा टाटा पावर और अडानी ग्रुप की, क्योंकि दोनों ने एक बड़ा निवेश करने की मंशा तमिलनाडु में देखी है। देखो सर, हर एक राज्य अपने विस्तार के लिए बाहर की वैश्विक कंपनी और इंडिया की कंपनी के सामने अपनी प्रेरणा को जागृत करती है। और उस जागृत करने की वजह यह है कि उनके राज्यों में वो कंपनियां आए और अपना कुछ चीज़ें का विस्तार करे, पैसे निवेश करे, और उसकी वजह से उनके राज्य में एक तो प्रगति की और उनका राज्य निकले, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होए, अच्छी कंपनियां उनके पास आएंगी, तो उनके राज्यों के नौजवानों को, बेरोजगारों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो जब किसी राज्य की मंशा उनके मुख्यमंत्री के द्वारा उत्पन्न की जाती है और वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्या उन्होंने छोटी कंपनियों का आभार व्यक्त किया? उन्होंने किया है। टाटा ग्रुप और आपका अडानी ग्रुप और वैश्विक स्तर की और कंपनियां वहां पर निवेश कर रही हैं, जो करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश तमिलनाडु में आने वाला है। आप समझो, टाटा पावर यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की मंशा लगा रहा है और करीब 70,000 करोड़ रुपए वो 10 गीगावाट की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में निवेश करेगा। क्या कोई और एक छोटी कंपनी इस तरीके का निवेश करेगी? टाटा ग्रुप इसके अंदर अपनी पवन और सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाएगा। करीब 70,000 करोड़ रुपए से 10 गीगावाट की क्षमता आने वाले 5 से 7 सालों के लिए वो चीजें देख रहा है। तो यहां पर आपको समझना है कि आप प्रगति वाली चीजों के साथ हैं या छोटी छोटी कंपनियों में उलझ कर बैठे हैं। छोटी छोटी कंपनियां प्रॉफिट निकालने का एक माध्यम है। उस प्रॉफिट को आप किसी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट करो, और इतना ज्यादा छोटी कंपनी के शेयर मत लो कि बड़ी कंपनी के शेयर आपके पास है नहीं, छोटी कंपनी के शेयर सारे पड़े हैं। मैंने पता करा, GTL है, ये है, वो है, ये है, भाई कोई भी उसके अंदर अच्छा शेयर नहीं है। तो ऐसा पोर्टफोलियो किस काम का जो अच्छी चीजें हमें रखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? बातों को समझो मेरी सर। जज्बातों की तौर पर वीडियो बनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत लोग गुमराह हैं, बहुत लोग उस तरीके से निवेश नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मैं आपको पूरे 3 साल से एक चीज़ें दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि अच्छी दिशा पर निकलिए ना। शेयर अच्छा है, गिर रहा है, कोई बात नहीं, पर बेकार शेयर गिरेगा तो पैसा फंसेगा। यहां टाटा पावर ने बड़ी मंशा देख ली या किसी और पावर के शेयर ने बड़ी मंशा देखी? नहीं। और वहां के मुख्यमंत्री इनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अडानी ग्रुप भी यहां पर बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है और करीब 3 पत्र और समझौतों में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और ऐसे हस्ताक्षर जो करीब 41,200 करोड़ रुपए के हैं। 2 बड़े लोग ग्रुप टाटा पावर और अडानी ग्रुप ने ही करीब 70,000 करोड़ एक ने और 41,200 करोड़ रुपए दोनों ने समझौते कर लिए हैं। इतना बड़ा ग्रुप है ये। उतार चढ़ाव कंपनियों में होंगे, हिडनबर्ग वाली चीजें होती जाएंगी, पर मंशा समझिए ना अडानी ग्रुप की क्या है, मंशा समझिए टाटा ग्रुप की क्या है। अडानी ग्रुप के शेयरों में 2 महीने की यानी 3 महीने की एक प्रतिक्रिया मैंने आपके साथ लगाकर चली और वो आपको पता है क्या है। और उससे पहले उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे। आज भी तेजी के संकेत सब फिर नीचे की तरफ आ गए। भाई हमारे सामने पिक्चर एक क्रिएट है, उस पिक्चर की चीज़ों को समझो।
तो अब आपको समझना है कि अडानी ग्रुप ने जो 3 समझौते किए हैं वो किस क्षेत्र पर किए हैं। सर देखो सर, सबसे पहले डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर तरफ खोलने की चीज़ों के साथ उतर रहे हैं, यानी कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। फिर पंप स्टोरेज, यानी जल विद्युत वाली कंपनियों की तरह ये अपनी क्षमता को पंप स्टोरेज में बढ़ाने की विशेषताएं देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सीमेंट ग्राइंडिंग, सीमेंट की फैक्ट्री के लिए भी ये चीज़ें वहाँ पर देख रहा है, यानी कि अंबुजा सीमेंट और आपका एसएससी भी फायदे होने वाले हैं। तो और की मंशा देखिए, हम उलझ रहे हैं, बहुत तरीक़ों से उलझ रहे हैं सर। वैसे अभी इन्फीबीम में अगर हो सके तो मैं फिर से एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ आपको समझना है कि बड़ा ग्रुप पे और बड़ी विशेषताओं के साथ चीज़ें रखी है। और हम क्या सोचते हैं, सब शेयर ऊपर हो गया जी, अरे शेयर कम आएंगे हमारे पास। अरे शेयर कम आएंगे तो शेयर 10-10, 20 रुपये तो भागते हैं, 25-25 पैसे, 1-1 रुपये, 2-2 रुपये तो नहीं भागते हैं। शेयर भागते भी तो बड़े अलग तरीके से है ना, प्रवाह सेव भी तो है ना, हम एवरेज भी कर सकते हैं। तो सारी की दिशा आपको अपनी बना लेकर नहीं चलनी है। जी इंटरटेनमेंट और सोनी का जो विलय होने वाला था, जो अब से 2021 में ये एक करार होने वाला था, जो करीब $10 अरब का मूल्य का ये एक करार होने वाला था, तब से काफ़ी लोगों की नज़र जी इंटरटेनमेंट, जी मीडिया और डिश टीवी जैसे शेयरों में और लग गई, क्योंकि इसकी वजह से एसएल ग्रुप का कुछ बेड़ा पार होने वाला था। और एसएल ग्रुप की ही ये सारी कंपनियों के तहत देखी जाती है। जी इंटरटेनमेंट हो गया, जी मीडिया हो गया और डिश टीवी, सिटी नेटवर्क हो गया, ये कंपनियां एसएल ग्रुप का एक हिस्सा है। और एसएल ग्रुप का हिस्सा होने के नाते आपको डिश टीवी पता है, जिसने यस बैंक से भी लोन ले रखा है। जब ये डील वाली खबर हमारे सामने आए कि ये नहीं हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो शेयरों ने आज आपको निगेटिव प्रतिक्रिया दिखाई। इसके अंदर जी मीडिया भी आ रहा है, मैं आपको बता दूं। और जी मीडिया की विशेषताएं काफ़ी है, क्योंकि वो अन्य भाषाओं में भी अपना न्यूज का और चैनल अपना चलाता है। पर मसला क्या है कि 2021 से 2 साल का ये जो करार होने वाला था, ये 21 दिसंबर को समाप्त हो गया। अब जब 21 दिसंबर को समाप्त हो गया तो फिर ये अफवाहें से उड़ गई, भाई अब ये डील नहीं हो रही है, और इसकी वजह से आपको शेयरों में गिरावट आती हुई आज देखने को मिली। पर आपको समझना है कि 21 दिसंबर के बाद भी, यानी 2 साल के करार के बाद भी एक और मोहलत 1 महीने की दी गई थी, वो है 21 जनवरी। और 21 जनवरी की मोहलत इसलिए दी गई थी कि 2 साल अगर पूरे ना होए तो 1 महीने के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। पर अभी 21 जनवरी आई नहीं है, तो आपको समझना है। अब ये निगेटिव न्यूज आ गई कि भाई ये डील एक अटक गई है, मसले हैं, तो ये सारे के सारे मसले अटक गए। देखो सर, ये जो हो गया डिश टीवी, ये जो आपका हो गया जी मीडिया, जी इंटरटेनमेंट, ये काम कुछ भी करें अब, पर इसका जुड़ाव ये 2 साल से इस डील से जुड़ा हुआ है। किन किन लोगों को याद है कि जब भी वो मेरे से कहते हैं जी मीडिया पे सर वीडियो बनाओ, जी इंटरटेनमेंट वीडियो बनाओ, डिश टीवी में वीडियो बनाओ। डिश टीवी में वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जी मीडिया में भी बना चुका हूँ, पर काफ़ी दिनों से नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये डील के मसले हैं, उसके बाद ही सब कुछ होगा। पर एक चीज़ ये निगेटिव जो निकल कर आई, इसकी भी जो चीज़ें निकल कर आई है, CNBC आवाज़ मैंने न्यूज़ देख ली है, वहाँ पर कहा गया है कि जी इंटरटेनमेंट ने कहा है कि सोनी द्वारा जो ये डील खारिज करने वाली चीज़ें निकल कर आ रही है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, उनकी डील हो जाएगी, इस तरीके की पॉजिटिव संकेत आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर भी लगता है कि हमारे सामने अफवाहें आ गई हैं। तो जब तक के मार्केट में आपको एक्चुअल चीज़ ना पता लगे, तब तक के उसके अंदर आगे बढ़ने का नहीं। जब तक कि आपको पता लगे आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो, उतना तेल आपके पॉकेट में, यानी कि आपके पैसे, गाड़ी, ये सब चीज़ें ना हो, उस सफ़र की तरफ बढ़ने का नहीं। तो ये इसके अंदर कोई आपको अच्छा सा बता दे भाई डिश टीवी ना, और उसके बढ़ भी रहती है। ये जो डील होने वाली थी इसकी वजह से तेजी के संकेतों में था, डिश टीवी तेजी के संकेतों में था, और थोड़ा आपको यस बैंक भी था। तो यस बैंक आज भी तेजी के संकेतों में था, पर इस डील की जो निगेटिव न्यूज आई उसकी वजह से यस बैंक आपको आज गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो आपको समझना है कि मैं ही समझदार नहीं हूँ कि मैंने शेयर लेके बैठ गया। भाई यहाँ पर बड़ी साइकोलॉजी जब तक डेवलप नहीं करोगे, जब तक के तो हम गुमराह ही रहेंगे, है ना। यहाँ सबको पता होता है पर उस चीज़ को हम अपने लालच के आगे हटा देते हैं। आपके अंदर से आवाज़ आती है पर उसको हम सुनते नहीं।
और आज से ये चीज़ें समझ लो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस भी कंपनी में कोर्ट केस हो जाए, जिस भी कंपनी में सेबी की कुछ चीज़ें हो जाएं, ईडी की कुछ चीज़ें हो जाएं, जिस भी कंपनी में लगातार न्यूज़ निगेटिव वाली आपको चैनलों पर दिखती जाए, उससे तब तक तो दूर ही रहना ही है, क्योंकि वहाँ पर तो वो रिएक्ट गिरते हुए दिखाएगा। और जिस तरीके से ये डील वाली चीज़ें होती है या किसी के अधिग्रहण वाली चीज़ें हो रही है, उसके अंदर भी छलांग मार कर कूदना नहीं है कि भाई आज अडानी उस कंपनी को खरीद लेंगे तो हमने सोचा खरीद के बैठ जाओ। अरे वहाँ मौके होते हैं सर। तो ये आपको समझना है। अब ये डील के मसलों के साथ जी मीडिया, डिश टीवी और थोड़ा यस बैंक और जी इंटरटेनमेंट अब आगे की पुष्टियों के साथ जाएगा। फिलहाल जी इंटरटेनमेंट ने कह दिया है कि ऐसी कोई भी खारिज वाली चीज़ें नहीं हुई है। तो अब आपको समझना है कि सच्चाई की ओर हमें चलकर जाना है। फिर कह रहा हूँ, शुरू में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि फंसने वाले काम तो हम सब कर लेते हैं, पर बचने वाले काम कौन कौन करेगा, और जो बचने वाले काम करेगा वो अपने नाम को काफ़ी ऊपर तक ले जाएगा, क्योंकि डूबने वाले का नाम कम ही सामने आता है, और अगर आएगा भी तो उस नज़रों से देखा नहीं जाता। पर बढ़ने वाले का नाम सबकी नज़रों में आएगा और उसे बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। तो आज से फंसने वाले काम, किसी की बातों में आकर शेयर खरीदने वाले काम, किसी के स्क्रीनशॉट का बिना प्रूफ के उसकी भावनाओं में बहना कि हाँ भाई ये चीज़ें हो जाएंगी, इससे थोड़ा दूर आपको रहना पड़ेगा। तो फिर कह रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया अपनी किस्मत फंड के द्वारा, 5G के द्वारा और अपनी रणनीतियों के द्वारा आने वाले हैं Q3, और जितने भी शेयर हैं Q3 के अनुसार चलने, उतार चढ़ाव करने वाले हैं। तो अपने को मार्केट में हर संभव प्रयास के साथ आगे करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए, न्यूज़ पढ़ने की क्षमता को और बढ़ाइए। ब्रुकफील्ड वाली न्यूज़ से कल मैंने आपको कई अंदेशे दे दिए थे, उसके बाद भी एक चीज़ पूछ रहे हैं कि सर क्यों गिर गया है, और बढ़ने की वजह हमारे पास क्या है। गिरने की वजह तो हमें पता है ना कि फिर ब्रुकफील्ड ने ये चीज़ें की है, तो सब पता है हमें, लेकिन हम उस चीज़ में नहीं उतरते कि भाई कितना कर्ज है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सब पता हो ना, उसके बाद ही हर चीज़ की तरफ पढ़ना चाहिए। तो बड़ा निवेश बड़ी कंपनियों के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ से समझिए कि किसी चीज़ की वजह से कुछ चीज़ अच्छी होना, और वो भी बड़े ग्रुप की तरफ से होना, तो थोड़ा सा हमें उछल कर बड़े की तरफ भी जाने की दिशा सिप सिप करके लानी चाहिए। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। और अपनी बुद्धि को इतना तेज कर लो, इतना आप खुद को समझदार कर लो, इतनी साइकोलॉजी तेज कर लो, कोई भी अपने माइंड के द्वारा हमें ठग ना सके। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।